बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दावत प्रेपरेशन। और ये 20 पीपल के लिए बनाई थी और 6 डिशेस थी, तो सारे मैं डिशेस की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे फ्राइड चिकन बनाना था, तो उसके मैरिनेट करना है। तो उसके लिए तकरीबन 10 से 12 लेमन का जूस लिया है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है और उसको मिक्स कर लिया है। और इसके साथ यहाँ पे लिया मैंने तकरीबन 3.5 kg चिकन है, और जो बड़े पीसीज हैं उसको हम कट लगा लेंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। और उसके बाद जो लेमन और नमक का मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और इससे हमारा जो चिकन की एक स्मेल होगी वो भी लेमन से ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी डाल के अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। और अभी हम चलते हैं सेकंड डिश की तरफ। और ये बनाने थे मुझे शामी कबाब। उसके लिए मैंने तकरीबन लिया है यहाँ पे 1.5 kg बीफ बोनलेस, और उसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। साथ इसमें डाला है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 गट्टी लहसुन की और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 1.5 टीस्पून नमक डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने हल्दी पाउडर। और साथ में इसमें डालेंगे हम 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें। बाकी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपका मीठ हो। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 2.5 प्याली इसमें चने की दाल ऐड कर दी है। तकरीबन 3 पाव दाल थी, और साथ में आधा kg आलू, और उसके साथ मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और साथ में पानी ऐड किया है। और अब हम इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पानी हमने इतना डालना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो डिप हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको प्रेशर लगाएंगे 15 से 20 मिनट। तो जब तक इसको प्रेशर आ रहा है तब तक हम अपने जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था, अब हम उसके सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1 पाव दही लिया है मैंने, और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो थिक दही की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लाजमी देखिएगा कैसे हम घर में थिक दही जमा सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 पैकेट नेशनल का ब्रोस्ट मसाला, और उसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये हमारा एक पेस्ट बन गया है। तो इसको हम डालेंगे चिकन के ऊपर, और सारे चिकन को इसके साथ हम अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो मेरे चैनल पे फ्राइड चिकन की और रेसिपी भी है जिसमें हम सारे होममेड मसाले यूज़ करके मैंने इसको बनाया है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ पैकेट और ब्रोस्ट मसाला ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था। और साथ मैंने इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाला है सिर्फ कलर के लिए। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। और अब बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब हमने इसको फ्राई करना है तो हमने इसमें मैदा डालना है, तो वो मैं अभी नहीं डालूँ क्योंकि मुझे कल इसकी प्रेपरेशन करनी है सारी दावत की। तो इसको मैं आज मैरिनेट करके रख रही हूँ ताकि कल जो ज़्यादा सारे काम जो हैं वो मैं पहले ही करके रख रही हूँ, ताकि जब हमने सारा कुछ तैयार करना है तो थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अब हम चिकन को सारा मैरिनेट करके तो इसको एक बॉक्स में डाल के कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और नेक्स्ट डे जब हम इसको फ्राई करना है तो फ्राई करने से आधा घंटा पहले हमने इसमें मैदा डाल के इसको अच्छी तरह कोट करना है। उससे जो इसके ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। तो अभी हम चलते हैं बीफ कोफ्ते की तरफ। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg बीफ लिया है बोनलेस, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ी बहुत जो चर्बी थी उसके साथ ही थी, इससे हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत नरम बनेंगे। तो अभी मैं इसका कीमा बना रही हूँ यहाँ पे। तो कीमा मुझे बहुत दरदरा सा बनाना है, मतलब मोटा मोटा, क्योंकि इसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके हमने इसको दोबारा से चॉपर में चॉप करना है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जो कसाई होते हैं उनके पास मशीन होती है कीमे वाली, आप उनके पास ले जाएं और उनसे कहें कि सारे मसाले ऐड करके आप ले जाएं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो उनको कहें 2 से 3 दफ़ा इसको मशीन में से निकाल दें तो आपका कीमा तैयार हो जाएगा। तो जब तक मैं कीमा बना रही थी तब तक प्रेशर कुकर भी चलने लग गया था, और साथ साथ मैंने सारा कीमा बना लिया था और चिकन को भी मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद शामी कबाब भी तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पे सारा जो बीफ है हमने उसको ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा उसका कीमा बना लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सारी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, स्पाइसेस वगैरह। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज, और उनको थोड़ा मोटा मोटा कट करके ऐड कर दिया है। साथ में डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून
लहसुन का पेस्ट और साथ हम डालेंगे इसमें नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून और बाकी हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर और साथ में डालूंगी इसमें 3 टीस्पून धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर जो है थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और साथ में इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और उसके साथ में इसमें डालूंगी 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और साथ में इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं, तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हम ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इनको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और फिर इनको दोबारा से हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कसाई के पास ले जाएं, ऐसे ही सारे स्पाइसेस मिक्स करके आप जो गोश्त है उसके अंदर ही और फिर उसको कहें इसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मशीन में से गुजार दे तो आपका कीमा जो है वो परफेक्ट कोफ्ते के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको कितना चॉप करना है इसमें चॉपर में। तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये बिल्कुल जो है ना सारे इसमें जो प्याज वगैरह है वो हमें नज़र नहीं आने चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसको और चॉप करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो तकरीबन आधी चीज़ें जो हैं वो दावत से एक दिन पहले ही तैयार कर ली थी और नेक्स्ट डे जो है वो बहुत आसानी हो गई थी फिर मुझे सारी चीज़ें बनाने में। तो यहाँ पे मैंने इसको सारा मैश कर लिया अच्छी तरह और ये देखें बिल्कुल ऐसे हमारे कोफ्ते बनने चाहिए कि टूटने से भी ये टूटे नहीं और बिल्कुल अच्छे से ये चॉप हो चुका है। और यहाँ पे शामी कबाब मसाला भी जो है वो भी तकरीबन पक गया है, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया और अभी इसमें पानी है तो इसको हम साथ साथ ड्राई कर लेंगे। और साथ साथ मैंने सारा ऐसे कीमा भी जो था उसको भी चॉप कर लिया है सारा। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। तो एक अंडा ऐड किया है, ½ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और साथ में इसमें डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर और इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो भुने हुए चने और अंडे से हमारे जो कोफ्ते होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आता है। ऐसे ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मसाले की और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं। तो ऐसे आपने जितने बड़े साइज़ का आप कोफ्ता बनाना चाहते हैं आप वैसे ही बना के, तो इसको मैं बना के ऐसे ही रख लूँगी। आप ऐसे बना के कोफ्ते फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, इनको कुछ भी नहीं होगा, आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं इनको आराम से। तो ऐसे आप अपनी मुट्ठी में मिक्सचर लें और ऐसे यहाँ से एक एक बॉल करके भी निकाल सकते हैं, इससे आपके सारे कोफ्ते एक साइज़ के बनेंगे। तो ऐसे ही मैं सारे कोफ्ते जो है वो बना लूँगी। तो उसके बाद जो बहुत सारे बर्तन भी गंदे हो गए थे, साथ साथ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम में हो रही थी, तो सारे बर्तन भी मैं साथ साथ क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि अगर बहुत सारे जो बर्तन अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर धोना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए किचन को भी मैंने साथ साथ ही क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे जो शामी कबाब का मिक्सचर था उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर डाला था और डाल के मिक्स करके तो इसको हम थोड़ा सा चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जो हम घर में अदरक लहसुन कूटने के लिए कूंडी डंडा इस्तेमाल करते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं, या वैसे जो कीमे वाली मशीन होती है उसमें से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इस दफ़ा कीमे वाली मशीन से नहीं निकाला है, मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है जल्दी जल्दी से। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाले कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। तो अगली सुबह फिर हम लोगों ने मीठा बनाना था, तो शामी कबाब कोफ्ते ये मैंने मतलब कि पहले ही बना लिए थे पिछले दिन ही, और साथ मैंने जो है चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। और अभी यहाँ पे मम्मा खीर बना रही थी, तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने तकरीबन 6 किलो दूध लिया था और 1 गिलास जो हम नॉर्मल घर में गिलास इस्तेमाल करते हैं वही 1 गिलास हमने 1 घंटे के लिए चावलों को भिगो के रखा था। और उसके बाद दूध में चावल ऐड करके तो इसको पकने के लिए रख दिया है। तो अभी इसको तकरीबन पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है और दूध हमारा आधा जो है वो पक चुका है और चावल भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हमने इसको ऐसे ही कुक करना है, चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे जले ना। तो जब तक यहाँ पे खीर बन रही थी तो मैंने साथ ही कोफ्ते का मसाला बना लिया था कि मसाला बना के रख लेती हूँ
तो बाद में फिर जब हमें शाम को कोफ्ते बना के फिर बस सालन बना लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल में 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के उनको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून, और उसको अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर डाले हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और साथ यहाँ पे तकरीबन चावल अच्छी तरह से घुल गए थे, तो फिर मम्मा ने इसमें तकरीबन 200 ग्राम यानी कि 4 तकरीबन पीसेस बर्फ़ी के डाल दिए। हमारे घर में जब भी मिठाई आती है तो बर्फ़ी नहीं खाते हैं, तो वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर हम ऐसे उसे कुल्फ़ा या फिर ऐसे खीर वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर साथ मैंने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड किए हैं कोफ्ते के मसाले में। तो जो इसकी ग्रेवी बनानी है बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जितना हमारा ग्रेवी का सामान था उसके हिसाब से मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे ये सारे स्पाइसेस ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जो हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है ग्रेवी की। तो यहाँ पे कोई मैंने टमाटर का पेस्ट या प्याज का पेस्ट वगैरह नहीं डाला, उसको पकाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ऐसे इसको कुक करें और मसाले अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंड करना है, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे सारा मिक्सचर जो है वो तैयार होने के बाद फिर मैंने इसको ग्राइंडर में बहुत हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। और फिर इसको थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा तकरीबन 1 गिलास डाल के मैंने अच्छी तरह से कुक करके रख लिया था, और फिर इसको कवर करके रख दिया था। और बस उसके बाद हमारी खीर जो है वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पे खीर जो है वो तकरीबन अच्छी गाढ़ी हो गई थी, तो फिर इसमें हमने चीनी डाल दी थी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 प्याली हमने चीनी डाली थी इसमें। और इसको अच्छी तरह से अब हम 2 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। तो बस हमारी खीर तैयार है। बहुत ज़्यादा इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी इसमें थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो थिक हो जाता है। तो इसलिए बस हमारी खीर तैयार है। तो इसको अभी हम ठंडा करेंगे। तो खीर ठंडी करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर बादाम पिस्ता कट करके लगा दिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉर्मल नाश्ता वगैरह करने के बाद दोपहर का टाइम हो गया था। और यहाँ पे फिर मैंने कोफ्ते की जो ग्रेवी है उसको अब फाइनल टच देना था और कोफ्ते फ्राई करने थे। तो फ्राई करने से कुछ देर पहले तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने कोफ्ते बाहर निकाल के रख दिए थे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। क्योंकि अगर कोफ्ते ठंडे होंगे और आप गर्म ऑयल में इसको डालेंगे तो आपके कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे, फट भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल भी कोफ्ते फट नहीं रहे हैं। बहुत लाइट सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे पलट पलट के इनको फ्राई करेंगे। तो बहुत तेज़ गरम ऑयल में भी आपने नहीं डालना है, दरमियाना सा जब ऑयल बबल्स बनने लगे तब आप डाल दें। और फिर फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें और हल्की आंच पे इनको फ्राई करके निकाल लें। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो आपके कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद हमारी ग्रेवी जो है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी, उसमें ऑयल सारा निकल गया था। और फिर मैंने सारे कोफ्ते साथ साथ ही डाल दिए थे। और एंड पे फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डाला था और थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था कोफ्ता मसाले को। और फिर हमने बनाया था मटन कोरमा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऑयल, उसमें डाले हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज और साथ 1 कड़ी पत्ता और 4 से 5 इसमें सब्ज़ इलायची डाली है और तकरीबन 2 बड़ी इलायची डाली है। डाल के हमने जो प्याज है उसको लाइट गोल्डन सा ब्राउन करना है। तो ये बहुत बिल्कुल देगी स्टाइल में टेस्ट आएगा इसका। और उसके बाद मैंने कोफ्ते के अंदर जो है वो सब्ज़ धनिया डाल के तो बस हमारे कोफ्ते रेडी हो गए थे। तो इनको भी कवर करके साइड पे रख दिया था। और जहाँ पे फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें तकरीबन 2.5 kg यहाँ पे मटन था, उसको ऐड कर दिया है। और तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हमने इसमें तकरीबन 3 टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है और 1/2 टीस्पून इसमें डाला है हमने पेपरिका पाउडर। इससे बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा जो कोरमा होता है उसके जैसा कलर आएगा। और 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर और डाल के इनको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे। और 2 टीस्पून ही इसमें डाला है धनिया पाउडर। और अच्छी तरह कुक करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 1 गिलास। और अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, या हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर गैस चली गई थी और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 का टाइम हो गया था। हमने सारा जो सैलड वगैरह है, रायता वगैरह है, उसको कट करके तो ऐसे
रैप करके रख दिया था। और फिर उसके बाद मटन हमारा गल चुका था और उसमें फिर हमने डाला था यहाँ पे दही, तकरीबन 1 पाव। और दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट जो है इसको कुक करेंगे। और उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और जितनी आपने ग्रेवी इसमें बनानी हो आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं। और एंड पे फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया ज़ीरा पाउडर डाला था, और साथ में हमने धनिया डाला था सब्ज़। और ये हमारा कौरमा जो है वो तैयार हो गया था। और अब शाम का टाइम हो गया था, और फिर मैंने ऐसे शामी कबाब जो हैं वो भी सारे फ्राई कर लिए थे और उनको प्लेटों में सर्व भी करने के लिए रेडी कर लिया था। फिर जो हमने चिकन जो है उसको फ्राई करना था, तो उसके अंदर मैंने मैदा डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया था। तकरीबन इसको आधा घंटा पहले मैंने मिक्स करके रख दिया था। और उसके बाद फिर हमने साथ साथ ही चिकन फ्राई कर लिया। तो चिकन फ्राई जो है वो हमने बहुत ज़्यादा गर्म जो ऑयल है, ऑयल को इतना गर्म करना है कि बबल आना स्टार्ट हो जाए। फिर उसमें चिकन डाल के तो फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे रख के हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमें चिकन को फ्राई करने में लगेंगे, ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो दावत के लिए प्रिपेयर हो चुकी थी। तो सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।